स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट स्टेटमेंट है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। तो स्टूडेंट ये दिया गया है कि कोई सुब्बाराव है, वो आपका मतलब जो काम स्टार्ट करता है, किसी स्टार्टेड वर्क इन 1995 यानी कि 1995 में उसने काम स्टार्ट किया और उसकी एनुअल सैलरी मतलब पूरे साल की सैलरी इतनी है 5,000 है। और वो इंक्रीमेंट मतलब हर साल उसकी सैलरी में 200 रुपये का इंक्रीमेंट होता है। मतलब जैसे अगर आप 5,000 है तो 200 रुपये का इंक्रीमेंट होगा, फिर अगले साल फिर 200 का होगा, फिर अगले साल फिर 200 का होगा। तो जैसे 5,000 है फर्स्ट ईयर में तो 5,000 रहेगी, फिर उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 200 उसमें ऐड हो जाएंगे, फिर जो सैलरी आएगी फिर उसमें फिर 200 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि पिछली वाली सैलरी तो उसके पास है ही और 200 रुपये हर साल ऐड होते चले जाएंगे। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच, मतलब कितने कौन से साल में उसकी जो सैलरी है कितनी हो जाएगी, 7,000 रुपये हो जाएगी। तो आपको ये निकालना है कि कौन से साल में, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच मतलब पहुंच जाएगी 7,000 रुपये पे पहुंच जाएगी, ये आपको निकालना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी सैलरी लिख लेनी है। तो इसकी अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो इसकी सैलरी फर्स्ट ईयर के लिए सैलरी फॉर ईयर जो आपको स्टार्टिंग में दी गई है 1995 के लिए, जो मतलब उसने काम स्टार्ट किया उसमें इसकी सैलरी कितनी थी स्टूडेंट, अगर आप देख रहे हैं तो 5,000 रुपये थी। तो अगर हम नेक्स्ट ईयर यानी कि 1996 की सैलरी फॉर अगर हम ईयर निकालते हैं 1996 तो ये स्टूडेंट कितनी हो जाएगी, 200 इसमें जोड़ देंगे हम तो कितनी हो जाएगी 5200। इसके बाद स्टूडेंट फिर से अगर हम बात करते हैं सैलरी फिर नेक्स्ट ईयर के लिए तो कौन सा आ जाएगा 1997। फिर स्टूडेंट फिर इसमें 200 रुपये जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 5,400। तो स्टूडेंट इस तरह से देख रहे हैं आप इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो इसको आप लिखोगे किस तरीके से, अगर आप एपी यूज़ करोगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि आप इन क्वेश्चंस को जो हमने फर्स्ट से लेके 18th क्वेश्चन तक किया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो हमने क्वेश्चन किए हैं, अगर किसी में हमें एपी दी गई है तो टर्म्स पूछी जाती थी, कुछ टर्म्स दे रखी हैं, कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं, बनाई है हमने तो फिर उसमें एपी को भी निकाल के दिखाया है। कुछ टर्म्स लास्ट में आपसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, आपको मे बी किसी क्वेश्चन में मैंने आपको एपी को फाइंड करके दिखाया था या किसी क्वेश्चन में किसी टर्म को भी फाइंड करके दिखाया था, लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया है एपी से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आप करेंगे, क्योंकि इसमें क्या स्टूडेंट 5,000 से स्टार्ट करके आप 7,000 पे जा रहे हो, तो हर साल 200 200 200 200 करने में आपको क्या लगता है, टाइम लगता है। और अगर आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है एपी का, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जर्नल फॉर्मूला है, उससे आप निकालोगे तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। अदरवाइज हम ऐड कर करके 7,000 पे जाएंगे, फिर हम काउंट करेंगे कितने साल बाद या कौन से साल में इसकी सैलरी 7,000 होगी, लेकिन वो काफ़ी लंबा पड़ता है। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, एपी अपनी लिख लेते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे 5,000 था, फिर यहाँ पे क्योंकि 200 रुपये फिर बढ़ गए, फिर इसमें फिर 200 बढ़ गए, क्योंकि आपको क्लियरली दिया हुआ है हर साल 200 बढ़ते हैं, तब आप इसमें एपी का यूज़ कर पा रहे हो। लेकिन अगर इंक्रीमेंट घटता या बढ़ता रहता, कभी 200 कभी 400 कभी 600, तो आप एपी यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि फिर आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता। इस तरीके से चलते चलते स्टूडेंट आप कहाँ पे पहुँचोगे, 7,000 रुपये पे पहुँचोगे। और ये आप 5,000 से स्टार्ट कर रहे हो। डी आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि 200 आपको गिवन है, और ये स्टूडेंट आपको यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन कितने साल में, कौन से साल में आप यहाँ पे पहुँचोगे, इस इनकम पे पहुँचोगे। तो स्टूडेंट हम ये लेके चलते हैं कि इसे हम क्या लेके चलेंगे, nth टर्म लेके चलेंगे। हम मान लेते हैं कि n ईयर्स के बाद इसकी सैलरी, आफ्टर n ईयर्स इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। तो स्टूडेंट हम nth टर्म ले लेते हैं किसको, 7,000 को, जो 7,000 आपको दिया गया है। मतलब यहाँ पे आपको इस n की वैल्यू फाइंड करनी है, कौन से साल में या कितने साल बाद आपकी सैलरी, हम ये निकाल रहे हैं कितने साल बाद आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने ए लिख लिया, क्योंकि आपको फर्स्ट आपको सैलरी गिवन है, कहाँ से स्टार्ट किया था उसने 5,000 से, और एनुअल इसकी जो इंक्रीमेंट है वो आप लिख सकते हो 200। अब हम लिख लेते हैं अपना जर्नल फॉर्मूला, जिसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत है। तो a + n-1d। स्टूडेंट इन क्वेश्चंस में ना कैलकुलेशन आपको काफ़ी कम है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इन क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हो। कैलकुलेशन इनमें काफ़ी, इसमें इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है। ये स्टूडेंट n की वैल्यू आपको निकालनी है, डी स्टूडेंट आपका 200 है। अब स्टूडेंट इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या है, आपको 7,000 और माइनस में 5,000, ये लेफ्ट साइड में अरेंज हो गया आपका, विच इज़ इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट कितना है आपका 200। अब स्टूडेंट इसको आगे अगर हम सोल्व करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी छोटी सी है इसके अंदर, ये कितना बचता है आपका 2,000, और इधर से कितना है स्टूडेंट आपका n-1 मल्टीप्लाई बाय 200। अब क्या कर लेंगे, 200 आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा और इसको डिवाइड कर देगा 2,000 को, तो ये आपका आ जाता है स्टूडेंट, यहाँ से इसको सोल्व करके ये आपका कैंसिल हुआ और ये कितना बचा स्टूडेंट आपका 10। तो 10 इज इक्वल्स टू, ये आपने इम्प्लाई कर दिया यहाँ पे,
विच इज इक्वल्स टू n-1, क्योंकि आपने इस 200 को तो ट्रांसफर कर दिया था लेफ्ट साइड में। अब ये 10 और ये माइनस का 1 यहाँ पे राइट साइड में है, तो 10 + 1 आपका ये लेफ्ट साइड में अरेंज हो गया, जो -1 था +1 हो गया, विच इज इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से आ जाती है 11। आफ्टर 11 ईयर्स, मतलब 11 साल बाद, यानी कि n की वैल्यू आपकी आई 11 साल बाद सुब्बाराव की जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। आपसे पूछा गया था। अब स्टूडेंट हमने ये तो निकाल दिया कि 11 साल बाद 7000 हो जाएगी, लेकिन हमसे ये पूछा गया इन विच ईयर, कौन से साल में। जैसे आपने स्टार्ट किया 1995, फिर 1996, तो 11 साल आपको पता चल गए, तो अब हम क्या निकालते हैं, अपना ईयर भी निकालते हैं कि कौन से साल में होगी आपकी सैलरी। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो 1995 से स्टार्ट किया आपने, फिर आप गए 1996 पे। अब इस तरीके से देखो स्टूडेंट, इनमें अगर हम एपी देखें, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि 1995 है, फिर 1996 है, 1997 आएगा, इस तरीके से चलेगी आपकी एपी। एक साल का गैप आ रहा है, तो स्टूडेंट इसके अंदर हम लेके चलते हैं a इज इक्वल्स टू 1995 और d इज इक्वल्स टू आप लेके चलोगे स्टूडेंट 1, क्योंकि एक साल का डिफरेंस है। और यहाँ पे स्टूडेंट आपको n की वैल्यू 11, मतलब मुझे 11 साल बाद की बात करनी है, यहाँ पे ईयर निकालना है आपको। वैसे तो आप काउंट करके भी निकाल सकते थे कि आप 11 साल बाद, पहले 1995 था उसको छोड़ के उसके 11 साल बाद वाली फटाफट बता देते हैं। लेकिन स्टूडेंट अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ से, अगर हम एपी जानते, जो हमें एपी का जनरल फॉर्मूला अगर पता है तो उसे यूज़ करते हो, आसानी से निकाल लेंगे इसी काम को। तो स्टूडेंट ए की वैल्यू कितनी होगी, 1995 आपके पास, यहाँ से बचा आपका n-1 यानी कि 11 था, 11 - 1 कितना हो जाएगा 10। डी की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास कितनी है 1, तो 1995 ये कितना आएगा 10 ही आएगा, मल्टीप्लाई होके 1 से, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2005, यानी कि 2005 में सुब्बाराव की सैलरी कितनी हो जाती है स्टूडेंट 7000 हो जाती है। मतलब 11 साल बाद 2005 में उसकी सैलरी कितनी हो जाती है स्टूडेंट 7000 हो जाती है। स्टूडेंट आपसे जितना क्वेश्चन में पूछा जाता है, इन विच ईयर पूछा है तो आपने ये निकाल के भी एक्स्ट्रा में दिखा दिया। अगर ये पूछा जाता है कितने साल बाद होगी, सिर्फ यही पूछा जाता है तो आप 11 साल ही आंसर दोगे। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो चुका होगा कि 11 साल बाद उन 2005 में, और काम स्टार्ट किया था उसने यहाँ से, और 2005 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000। तो स्टूडेंट वैसे तो मैंने इस क्वेश्चन में काफ़ी क्लियर करते हुए आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बस इन क्वेश्चंस में स्टूडेंट आपको ध्यान क्या रखना है कि आपकी इक्वेशन आपसे सही बननी चाहिए। जो आपको गिवन है उसको आप मतलब अगर समझते हुए बिल्कुल लिखते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो एपी में जो यहाँ पे अगर आपकी एपी बन गई ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन इतनी है नहीं, तो काम कहाँ बनता है, आपकी इक्वेशन आपको समझ में आनी चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन स्टूडेंट अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत इसमें डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।